हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग बोर्ड मास के रूल पे आधारित जो सवाल होते हैं उनको करना सीखेंगे। तो अगर आपका भी बोर्ड मास के रूल पे आधारित जो सवाल है उसमें आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम है और अगर आप किसी भी कारण से नहीं सीख पाए हैं तो आज से हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और इस बात की 100% गारंटी है कि आप इस रूल को समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि बोर्ड मास रूल होता क्या है। देखिए दोस्त, बोर्ड मास क्या होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जो कि हमने यहाँ दर्शाया हुआ है। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले रेखिक ब्रैकेट, रेखिक कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, मझली कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आता है रेखिक कोष्ठ, उसके बाद आता है छोटी कोष्ठ, उसके बाद आता है मझली कोष्ठ, उसके बाद आता है बड़ी कोष्ठ। ठीक है, और इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो आपके सामने 4 क्वेश्चन दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ब्रैकेट नहीं होगा। तो क्या होगा, उसमें आपको मिलेगा जोड़, घटाव, गुणा और भाग। लेकिन इसमें जोड़ घटाव नहीं दिया गया है, तो आपको भाग, गुणा और का प्रयोग किया गया है। अगले वीडियो में हम लोग इस तरह से हम लोग का सीरीज चलेगा और हम लोग सभी को कवर करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग समझते हैं बी को छोड़ करके ओड मास। ठीक है, तो देखिए, ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ को हिंदी में हम लोग का कहते हैं, जो कि आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है। उसके बाद डी का मतलब होता है डिवीजन, जिसे हम लोग हिंदी में भाग कहते हैं। हम यहाँ हिंदी में ही लिख रहे हैं ताकि वीडियो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ और छोटा रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ हम पूरा नहीं लिख रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना। अगर आप कहेंगे कि सर पूरा लिख दीजिए, तो मैं अगले वीडियो में प्रयास करूंगा कि पूरा इसका कंप्लीट हम जो इसका इंग्लिश होता है वो लिख पाएँ। लेकिन फिलहाल हम लोग को समझना है, बोर्ड मास के रूल को समझना है, इसका फुल फॉर्म को नहीं समझना है। अभी फिलहाल हमें ये समझना है कि ये रूल कहता क्या है और काम किस तरह से करता है। ठीक है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जिसे हम गुना कहते हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं। अगर आपको अंग्रेजी में कोई डाउट है, दिक्कत है, प्रॉब्लम होती है, तो एम का मतलब आप गुना समझें, डी का मतलब आप भाग समझें, और ए का मतलब आप जिसे क्या कहते हैं, ए का मतलब आप समझेंगे एडिशन। एडिशन मतलब जोड़। आप ए का मतलब समझे जोड़। जोड़ का निशान इस तरह से होता है। और उसके बाद एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, और सबट्रैक्शन का आप मतलब माइनस समझे। ओके, जिसे हम घटाव कहते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये समझा कि बोर्ड मास का रूल, जिसमें कि सबसे पहले आता है बी, और बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट 4 होते हैं। ठीक है, उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का हिंदी होता है का, जिसे हम यहाँ क्वेश्चन में दिखा रहे हैं। उसके बाद डी का मतलब होता है डिवीजन, और डिवीजन को हम भाग कहते हैं, और भाग का निशान इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन में दिखाए गए हैं। उसके बाद एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जिसे हम हिंदी में गुना कहते हैं। ठीक है, ए का मतलब होता है एडिशन, जिसे हम जोड़ से दिखाते हैं, और उसके बाद एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, जिसे हम घटाव कहते हैं। अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, हमको समझाना है। बाकी इसका फुल फॉर्म आपको अपने खुद से कर लेना है, या नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर नहीं होता है, तो आप इसके लिए हम स्पेशल एक वीडियो और बना देंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं बोर्ड मास का रूल लागू कैसे होता है। तो सबसे पहले हमको क्रिया करना है ब्रैकेट का। तो ये जो हमारे सामने क्वेश्चंस हैं, इसमें ब्रैकेट नहीं है। तो ब्रैकेट नहीं है तो स्टार्ट कहाँ से होगा, ऑफ से। ऑफ कहाँ है, तो पहले नंबर में तो ऑफ नहीं है, तीसरे नंबर के सवाल में ऑफ है। तो हम सबसे पहले सवाल को यहाँ उतार लेते हैं। एक नंबर का सवाल जो है 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो अब देखिए, एम से पहले डी आता है। एम से पहले इधर से क्रिया करना शुरू करते हैं। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सबट्रैक्शन। तो पहले देखिए यहाँ पर इसका नंबर, सबसे पहले तो आप देखिए ब्रैकेट है कि नहीं, का है कि नहीं। ना तो ऑफ है और ना ब्रैकेट है, ना का निशान है इसमें क्वेश्चन में, ना ही ब्रैकेट है। तो इस दोनों के बाद आता है तीसरा नंबर किसका, भाग का।
क्या इस क्वेश्चन में आपको भाग दिख रहा है? तो हाँ, भाग दिख रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, भाग का क्रिया कर लेना है। भाग का क्रिया मतलब 4 में जब 2 से भाग देंगे तो आएगा 2 और गुना का निशान यहाँ है, लगा लीजिए। अब तो आपको सिंपल गुना करना है, तो ये हो गया 3 दूना 6, यही हमारा आंसर हो गया। दोस्त बिल्कुल आसान, मतलब बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरू कर रहे हैं और हमने आपको बता दिया पहले ही कि हमारा इस टॉपिक पे कम से कम 8 से 10 वीडियो आएंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमारा डिवीजन का क्रिया हो गया और मल्टीप्लाई का, इसमें 2 ही सिंबल थे तो हमने इसका क्रिया कर लिया। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 2 इंटू 9। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 गुना 9 डिवाइडेड बाय 3। तो अब हमें ये देखना है क्या इस क्वेश्चन में ब्रैकेट है या का निशान है, ठीक है, ये दोनों नहीं है। तो अब इसके बाद देखेंगे क्या डिवीजन का निशान है इसमें, यानी कि भाग का निशान है। अगर भाग का निशान है तो भाग के निशान के दोनों तरफ जो संख्या रहेगी उसको हम क्रिया कर रहे हैं, यानी 9 में भाग देना है 3 से। इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि 9 को डिवाइड करना है 3 से। अगर आप 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना बार में कटेगा, तो 3 3 9। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप 3 3 9, तो 3 3 9, यानी कि आंसर क्या है आपका 3 आ गया, ठीक है। तो इसका यहाँ से यहाँ तक का उत्तर क्या आया, 3 आया और 3 दूना 6। ये दोनों सवाल सेम ही था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है 16 का 4 डिवाइडेड बाय 8। 16 का 4 डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में ऑफ है और सबसे पहले हम किसका क्रिया करते हैं, ऑफ का, उसके बाद करते हैं डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 16 का 4 भागे 8। तो सबसे पहले भाग से पहले किसका क्रिया होगा, भाग से पहले क्रिया होगा का, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो संख्या है, और का मतलब हम अच्छी तरह जानते हैं कि गुना होता है, तो ये होगा 16 गुना 4, ठीक है। तो 16 चौका क्या होगा 64, यहाँ पर 16 चौका 64, 16 गुना 4 यहाँ नहीं लिखेंगे फिर ये गलती हो जाएगा। 16 चौका 64 हम डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद डिवाइडेड बाय 8। अब आसानी से इसको आप भाग कर सकते हैं, 64 में जब 8 से भाग देंगे तो 8 8 64, यही हमारा आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है 16 गुना 12 डिवाइडेड बाय 6। 16 को 2 से गुना करना है, सॉरी 16 को 12 से गुना करना है और डिवाइड करना है 6 से। तो आपको अच्छी तरह पता है, सबसे पहले अगर गुना और भाग का निशान रहता है तो सबसे पहले हम लोग भाग का क्रिया करेंगे, यानी 12 में 6 से भाग देंगे तो आपका उत्तर आएगा 2, और आप 16 से गुना कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 32। तो इस तरह से हम लोग बोर्डमास के रूल को एक सीरीज वाइज समझते चलेंगे। ये हमारा पहला वीडियो था बोर्डमास के रूल पर, इसके बाद भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको ये समझना है और सीखना है, अगर आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम हुई, तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद वाला वीडियो देखिए, उसके बाद वाला वीडियो देखिए। इस तरह से हमारा कम से कम 8 से 10 वीडियो आएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।